नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षक हैं, यानी लाखों की संख्या में शिक्षक हैं जो इस समय बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। अलग अलग संवर्ग के हैं। कोई पहले से नियमित शिक्षक है, कोई प्रधान शिक्षक है, कोई बीपीएससी का शिक्षक है, कोई नियोजित शिक्षक है। यानी कुल मिलाकर कहें तो 5 या 6 संवर्ग के या फिर 6 या 7 संवर्ग के इतने सारे शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन संख्या लाखों में है। लेकिन अगर आप देखें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में जो हजारों की संख्या में जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें जितने भी कार्यरत जो ये शिक्षक हैं, क्या वो शिक्षक प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में इस बात को लेकर शिकायत है या फिर जानकारी मिली है कि वहाँ विषयवार शिक्षकों के की बहाली तो होती है, लेकिन विषयवार शिक्षक वहाँ पे प्रॉपर है नहीं। कोई गणित का शिक्षक है तो वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई साइंस का टीचर है तो वो लैंग्वेज पढ़ा रहा है, भाषा पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। इस तरह से अलग अलग जो है वो टीचर, एक ही जो विशेषज्ञ टीचर है, किसी एक सब्जेक्ट के टीचर है, जहाँ उनकी बहाली होती है सब्जेक्ट पर विशेषज्ञता के आधार पर कि आप हिंदी के विशेषज्ञ टीचर हैं, आप गणित के हैं, आप साइंस के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप इतिहास के हैं, या फिर तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट्स को लेकर जो है वो शिक्षकों की बहाली होती है। लेकिन नतीजा ये होता है कि मालूम चलता है कि स्कूलों में जाइए तो पता चलता है कि एक शिक्षक जो है वो कई सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आखिर ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो शिक्षकों की बहाली होती है, कहाँ जाते हैं? आप पहले देखिए कि किन किन सब्जेक्ट के लिए विशेषज्ञ शिक्षक यानी विषयवार शिक्षकों की जो बहाली हुई है, किन किन सब्जेक्ट के लिए हुई है, पहले आप उसको देखिए। किन किन कक्षाओं के लिए जो है विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 1 से 5 या फिर 6 से 8 कक्षा के लिए सामान्य विषय उर्दू, विज्ञान, गणित, एसएसटी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संगीत, शारीरिक शिक्षा है। 11वीं और 12वीं के लिए जंतु विज्ञान, वनस्पति, गणित, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, उद्यमिता, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब कहें तो तमाम जितने भी हैं ये स्पेशलिस्ट शिक्षक हैं जो विषयवार शिक्षकों, इन सब्जेक्ट पे विषयवार शिक्षकों की बहाली हुई है। तो आपने देखा कि किन किन सब्जेक्ट के लिए विषयवार शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन ऐसा स्कूलों में होता हुआ दिखता नहीं है। और अब आप सुनिए शिक्षक प्रतिनिधियों को, शिक्षकों को सुनिए, शिक्षक प्रतिनिधियों को सुनिए और शिक्षाविदों को सुनिए कि वो इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं। आज जो बिहार में शिक्षा की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय और शोचनीय है। इन नौकरशाहों ने फिर एक बार बिहार के शिक्षा विभाग में अटखेलियां खेल रहे हैं। अभी जो स्थिति है, पीएम श्री योजना जो स्कूलों में लागू हुई है, उसकी स्थिति तो अत्यंत शोचनीय है। जिन क्षेत्रों में पीएम श्री योजना लागू होनी चाहिए थी विद्यालयों को, जहां पर संख्या बल अधिक है, संख्या बल ज्यादा है, जहां मुहिम चलाकर और उसका आकलन कर, उसका निरीक्षण कर, जिस विद्यालयों में दिया गया है पीएम श्री योजना, वहां से पैरवी के बल पर हटा दिया गया है, जबकि वहां छात्रों की संख्या बहुत कम है, शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। और स्कूल के विषयवार आवंटन में जो स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल शिक्षा प्रदान करने और शिक्षालय और शिक्षण संस्थानों की स्थिति को दयनीय करने के लिए राज्य के राजधानी में स्थित जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उसमें विषयवार शिक्षक नहीं है। यह तो बहुत बड़ा, ऐसे प्रकांड विद्वान शिक्षकों को सभी विषयों के बराबर एक ही शिक्षक को बहाल कर दिया गया है। क्यों खाली रखा गया? इसके पीछे उगाही और वसूली है, जो एक सोची समझी नौकरशाहों की साजिश है। बच्चों के वंचित, दलित, अति पिछड़ा, गरीब, निर्धन, ये सब परिवार के बच्चों की स्थिति को दयनीय करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। और एसीएस महोदय
इसमें सबसे बड़े गुनाहगार हैं जो वीडियो कॉलिंग कर शिक्षकों का हालचाल ले रहे हैं। राजधानी के विद्यालयों का हालचाल क्यों नहीं लेते हैं आप? बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार में 2 लाख से ऊपर टीआरई 1, टीआरई 2 और 53,000 टीआरई 3 में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर हमने बहाली कर दिया। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है और इसमें किस तरीके का खेला हो रहा है अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे शिक्षकों की पदस्थापन में बहुत सी सेटिंग हो रही है। जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वहाँ विद्यालय शिक्षक अध्यापक पदस्थापित नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पहले से विषयवार शिक्षक हैं वहाँ शिक्षकों को दिया जा रहा है। ये हास्यास्पद स्थिति बन गई है कि एक विद्यालय में एक ही विषय के 3-4 शिक्षक भी उपस्थित हो जा रहे हैं और जिस विद्यालय में नहीं है वहाँ नहीं है। मैं बता दूं कि ऐसे विद्यालय हैं जहाँ उर्दू के एक भी बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, वहाँ पे 2-2 उर्दू के शिक्षक पदस्थापित कर दिए गए। जहाँ पे शिक्षक चाहिए वहाँ पे एक भी शिक्षक बहाल नहीं किए जा रहे हैं, चाहे उर्दू के हों, चाहे संस्कृत के हों, गणित के हों, विज्ञान के हों, अंग्रेजी के हों। ऐसे शिक्षकों की पदस्थापन न करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रतीत होता है। सरकार शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके आला अधिकारी जो दिखावे के लिए लंबी चौड़ी बातें करते हैं लेकिन शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को आंकड़ेबाजी करने में अच्छी लगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जिन बच्चों को जिस विषय के शिक्षक चाहिए वो शिक्षक नहीं है। दीपक भाई, आज जो सरकार की स्थिति है वो अजीबो-गरीब स्थिति है। आपने टीचर को अपॉइंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। टीचर का जब सिलेक्शन हुआ उसके पहले आपने वैकेंसी निकाली। वैकेंसी आपके विद्यालयों में जो स्थान रिक्त है उसी के आधार पर निकाला गया। तो जब सिलेक्शन हो गया तो उनके अपॉइंटमेंट में, उनके पोस्टिंग में समय क्यों लग रहा है? आपको जब पहले से पता है कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है तो उनको वहाँ पोस्टिंग दीजिए। आप पोस्टिंग को लेकर के बैठे हुए हैं, टीचर रोड पर घूम रहे हैं और जब वो आपसे मांग करते हैं कि मेरा पोस्टिंग दीजिए तो आप उन पर लाठी चलवाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं पर कोई खामी है, कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? आपने वैकेंसी निकाले वही फॉल्स होगा। आपने वैकेंसी के लिए देखा ही नहीं जगह कि वैकेंसी कहाँ है, अपने मन से निकाल दिया। अगर वैकेंसी है और जगह आप जानते हैं कि वहाँ वैकेंसी है इसलिए हम निकाले हैं, तो आप जितने लोगों का सिलेक्शन किया है उनकी पोस्टिंग दीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है दीपक भाई कि इनके पास स्कूल जो है, इन स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की ज़्यादातर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। बहुत सारे स्कूल तो कागज़े पर चल रहे हैं, इनको पता है। तो आपने सुना कि तमाम जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं जिसे कहें कि वहाँ पे घालमेल हो रहा है। आप बहाली तो करते हैं विषयवार शिक्षकों की, लेकिन वो उस स्कूल तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, तो आखिर वह शिक्षक जाते कहाँ हैं? आखिर बीच में ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक जो सब्जेक्ट वाइज उनकी नियुक्ति है वो कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूलों में स्कूल तो हैं, विद्यार्थी भी हैं, टीचर्स भी आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज शिक्षक अभी भी उनकी घोर कमी है। इस पर शिक्षा विभाग को गहराई से सोचना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।